माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग इरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण टॉपिक लेकर आया हूं और मैं फिगर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। कहा गया कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या, यानी परमाणु क्रमांक बराबर यानी जेड बराबर क्या होता है, तो जेड बराबर होता है परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या हो गया। अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी ये हो गया परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब क्या होता है, बराबर होता है। आप जो देख रहे हैं ये पहली कक्षा है जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, के कोशी से कहते हैं, या के एल एम एन के से प्रदर्शित करते हैं, के है। तो यहाँ हाइड्रोजन जो होता है इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है, इसलिए प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यही होता है परमाणु क्रमांक। यह होता है परमाणु, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह होता है 1, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है। पहली कक्षा में इसमें भी पहली जो कक्षा में हीलियम जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 2 होता है और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या 2 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गई, 2 हो गई, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसमें देखते हैं लिथियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 प्रोटॉन, इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा 3, और 3 क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, और 3 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। जिसे कोष कहते हैं, तो पहली कोष और दूसरी कोष में है। अब पहली कोष में पहला कक्षा में इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और 2, अब दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रोटॉनों की संख्या 4 हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो गई। बोरान में देखें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में इसमें हो गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 4, 8 ऐसे होता है। फिर देखते हैं कार्बन में, दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 5, इसे क्रमांक क्या हो जाएगा, 5। अब कार्बन में क्या होता है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या 4 और न्यूट्रॉनों की संख्या 4, प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या 6, और उसी तरह कार्बन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया वो हो गया 6। अब इसमें नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हो गया 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन में पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6, बराबर हो गया 8। ये 8वां, इसका 8 क्रमांक हो गया, 8 प्रोटॉन हो गया और 8 न्यूट्रॉन हो गया। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब आते हैं फ्लोरीन में। फ्लोरीन में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका 9 प्रोटॉन, यानी इसका हो गया 9 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह आप नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, तो इस तरह का जितने भी तत्व हैं उनका परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह आप जान गए हैं। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर पहली बार मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें।